हेलो एवरीवन। मैं समाधान काले आप सभी का स्वागत करता हूँ गाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं द ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम। ओके गाइज। सो दिस ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम ये किसका है गाइज? एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का है। और अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो तो भी ये इम्पोर्टेंट है ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम गाइज। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। अगर वीडियो शुरू करने से पहले गाइज वन नोटिस, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है गाइज तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बिकॉज यू विल गेट द हैंड रिटन नोट्स देयर। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी वहां पर। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और स्टडी करिएगा। ओके। सो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद दिस ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम। तो देखो, तो ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम हम क्यों और ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम क्यों डिफाइन किया गया, क्यों डिराइव किया गया, उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी हम पहले देखेंगे। सो देर आर टू वेज इन विच द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कैन बी फेल टू बी डायगोनेबल। जैसे दो वेज है जिसमें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, फेल हो सकता है फॉर डी डायगोनलाइजेशन और डायगोनेबल मीन्स दो ऐसे वेज है उसमें वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनेबल नहीं हो सकता। कि पहला वे क्या है, इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल एम ऑफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर फैक्टर इन कैपिटल एफ ऑफ एक्स। मीन्स जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल होती है वो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टर्ड नहीं होगी। ओके। तो उसके फैक्टर कुछ अलग ही आएंगे। सो ऐसी एक केस हो गई, उसके लिए हम मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं फाइंड कर सकते। पहले आपने एग्जांपल लिए थे। सो फील्ड कौन सी थी, आर ऑफ एक्स थी, लेकिन उसके फैक्टर्स कौन से आ रहे थे, आई एंड माइनस आई। लेकिन आई एंड माइनस आई किस में थे, सी ऑफ एक्स में थे। ओके। सो वो फैक्टर नहीं होती है किसमें, फील्ड में। ये एक प्रॉब्लम आता है। और सेकंड सेकंड वाला प्रॉब्लम किसमें है, द अदर इज m of x is equal to x minus xi 1 raised to power e1 to x minus xi s raised to power es with some ei greater than 1। मीन्स गाइस, अगर ये e1 e2 es अगर ग्रेटर देन 1 रहे तो ये क्या हो जाती है गाइस, इट इज अगेन would not be a, it is again not diagonal. Why not diagonal guys? Because these factors power will be greater than 1. It is not a 1. That means the roots are not distinct. Roots are not distinct. Why not distinct? Suppose there is one factor x minus 1 bracket square. Okay. That means the factor 1 repeated two times. Again it is multiplied to x minus 3. Okay. X minus 3 bracket is to 4. That means 3 is multiplied 4 times. Algebraic multiplicity of the root 3 4 times. That's why guys, this is again problematic for finding the diagonal or not, the linear transformation. Okay. So that is problematic. So for these all cases we have to use the triangular form theorem. Okay guys. So these are the basics. So firstly we will see one lemma and definition and then we will move to the ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम। तो देखो व्हाट इज द डेफिनेशन, ए नील पोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। आपको नील पोटेंट एलिमेंट पता ही है, रिंग थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। नील पोटेंट एलिमेंट क्या होता है गाइस, कोई भी ऐसा एलिमेंट हो एन और कोई भी फील्ड का एलिमेंट हो दैट इज और रिंग का एलिमेंट हो एक्स टू एन इज इक्वल टू जीरो अगर होगा, सो दैट एन इज नथिंग बट दैट एन इज सॉरी दैट एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर होगा। और that ring is called or that element x is called a nilpotent element if its nth power is equal to 0. That means guys, x raised to power n, okay, one second, this is x raised to power n is equal to 0, then we say that this x element from the ring R is a nilpotent element. Okay. So same for linear transformation. So T belongs to L of VV. We know that L of VV is a ring. That's why we are taking the element of the ring that is known as X. And if it's the kth power is 0, if it's the kth power is a 0, then we can say that
this t is a nilpotent, okay, for positive integer k. So next lemma is guys, so लेमा देखो क्या कहता है लेमा, लेट एन बी अ नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एन कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस डब्ल्यू आई। सो ये जो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस पर है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस डब्ल्यू आई पर है, ओके। देन देन W has a basis W1 W2 up to WT। ये जो W है उसको क्या होगा, बेसिस होगा, और बेसिस कौन सा होगा, उसमें से एलिमेंट कौन कौन से होंगे, W1 to WT, such that n into Wj is equal to 0। That means if we apply the nilpotent transformation on Wj, that will be equal to 0 always। Why guys? Because we know n is a nilpotent transformation, so n की कुछ तो ऐसी पावर होगी जो क्या होगी, जो क्या होगी, 0 होगी, okay। So if we apply the wj, or sorry, the n on the wj, then we will get the 0। And second one, n of w2, that means if we apply the linear transformation n on w, then this linear transformation n of w, this element will belong to s of w1। It will go to the s of w1, that means subspace generated by the basis element w1 up to so on। अगर हमने n of w3 लिया, ओके, n of w3 अगर हमने लिया, तो वो क्या होगा गाइस, दैट इज इक्वल और विच इज बिलोंग्स टू s of w1 and w2, okay, w1 and w2। सो दिस इज द थिंग। एंड अगर n of wi लिया तो वो किस में बिलोंग होगा, s of दैट इज सबस्पेस जनरेटेड बाय w1 w2 अप टू wi माइनस 1, एक कम होगा, ये w3 है तो w2। सो दिस इज द थिंग फॉर 2 इज लेस इक्वल i इज लेस इक्वल t, i की वैल्यू 2 से लेकर t तक वैरी होगी, ओके गाइज। सो दिस इज द थिंग। नाउ 1 second, we have to take here 1 guys, not j, I think, okay, we have to take here 1 here guys, here, let's see here, it is 1, okay, because we are applying not all wj's, we are applying this n on only w1, so n of w1 is equal to 0। So this is the thing। Now we have to prove this theorem, oh sorry, lemma। We prove the lemma by induction, so we will apply the induction hypothesis on it, okay। So firstly we will find w1 is not equal to 0। क्यों w1 0 नहीं फाइंड करना है, बिकॉज ये जो n है नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट मीन्स n रेस टू 1, n रेस टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, एक्सेप्ट दिस 1 पावर द ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट बी 0। अगर n की पावर 1 होगी तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन नीलपोटेंट होगा, ओके। सो हमें क्या फाइंड करना है, ऐसा w1 फाइंड करना है जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड सच दैट इफ वी अप्लाई द नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन w1, so we will get the 0, that means 0 into w1 we will get the 0, okay, 0 into w1 we will get the 0, that's why। So therefore any vector will do for w1, so any vector, कोई भी वेक्टर होगा w1, तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा, n इंटू w1 इज इक्वल टू 0 इफ n इज इक्वल टू 0। अगर n इज इक्वल टू 0 है तो हमें पता ही है, ये गिवन है, that is n is a linear nilpotent transformation, okay। And if n raised to k is not equal to 0, अब देखो n raised to k अगर not equal to 0 है and n raised to k plus 1 equal to 0 है, तो n raised to k not equal to 0 है, ओके, n raised to k, तो उस पर अगर हम n अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू एन रेस टू के कितना हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा ना। सो इसकी पावर n, सॉरी इसकी पावर 1 एंड इसकी k, सो 1 प्लस के कितनी हो जाएगी, k प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन लेट w1 इज इक्वल टू, अब w1 की वैल्यू हम क्या लेंगे, n रेस टू k ऑफ w,
n रेस टू k ऑफ w। तो देखो n रेस टू k अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, एंड उस पर अगर हम w कोई भी वेक्टर वेक्टर पर वो अप्लाई करेंगे और w नॉट इक्वल टू जीरो अगर रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जीरो क्यों होगा भाई, नहीं होगा। ओके देन अब हमें क्या करना है, इस पर एन अप्लाई करना है। ओके इस पर एन अप्लाई करना है। सो एन ऑफ w1 इज इक्वल टू n रेस टू k, दैट मीन्स n इंटू n ऑफ w1। सो n इंटू n रेस टू k, that is n raised to k plus 1, n raised to k plus 1 of w, that is equal to 0 because n raised to k plus 1 is equal to 0। ये हमने एज्यूम किया था। ओके नाउ suppose as an induction hypothesis that we have found linearly independent vector। ये तो w1 के लिए हुआ, फॉर वन के लिए ट्रू हो गया। अब क्या अज्यूम करना है i के लिए। ओके सो हमने ऐसे अज्यूम किया कि ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फाउंड किए हमने, कौन कौन से w1 w2 टू wi, satisfying the conditions of the lemma। that means all these w1 w2 and wi is not equal to 0। okay then and S is equal to, ऐसा सबस्पेस हमने फाइंड किया, S is equal to सबस्पेस जनरेटेड बाय ऑल दीज एलिमेंट्स S ऑफ W1 W2 WI। ओके अगर अब S की वैल्यू W के इक्वल रहेगी, S की वैल्यू W के इक्वल रहेगी, दैट मीन दिस सबस्पेस इज इक्वल टू द W, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। हमें प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर S इज नॉट इक्वल टू W रहा, तो हमें क्या करना होगा, एंड N ऑफ W इज कंटेंट इन S। तो एस अगर नॉट इक्वल टू डब्ल्यू है, लेकिन एन ऑफ डब्ल्यू जो है वो कंटेन हो रहा है किसमें, एस में, देन एनी वेक्टर नॉट इन एस, ऐसा वेक्टर जो कि एस में नहीं है, कैन बी टेकन फॉर डब्ल्यू आई प्लस वन। यस तो उसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू आई प्लस वन बोलेंगे। नाउ सपोज एन ऑफ डब्ल्यू नॉट कंटेन इन एस, एन ऑफ डब्ल्यू नॉट कंटेन इन एस, then there is an integer u such that n raised to u of w, which is again not contained in s, because this n of w is not contained in s। उसकी कोई भी पावर लेंगे तो वो अगेन नॉट कंटेन होगा ना इन s में। लेकिन अगर हम इस पर n अप्लाई करेंगे, किस पर, इस पर n इंटू एन रेज़ टू u ऑफ w, so n raised to u plus 1 of w is contained in yes guys, because it will become a 0, it will become a 0, and सबस्पेस जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट्स में 0 प्रेजेंट है, तो ये 0 में कंटेन, सॉरी यस में कंटेन हो जाएगा। so therefore find wi plus 1 belongs to n raised to u of w such that, see this wi plus 1 does not belongs to the s, s में नहीं बिलोंग होना चाहिए। then this said w1 w2 to wi plus 1 is linearly independent। हमने कौन सा एज्यूम किया था, w1 टू wi, और किसके लिए दिखा दिया, i प्लस वन के लिए दिखा दिया। सेट एंड दिस n ऑफ wi प्लस वन belongs to the w, and hence the theorem guys। okay I hope all of you understood the lemma। so very important lemma जिसे कि हमें बहुत theorems में यूज करना है। okay guys so अब देखो वेरी बिग थ्योरम, दैट इज द ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो बहुत ही इजी स्टेटमेंट है इसकी, बहुत ही इजी है। दो दो चार लाइन की स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत ही डिटेल्ड में दिया है उन्होंने। ओके दिस इज द ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम। देखो ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम है क्या, लेट T belongs to L of VV, where V is a finite dimensional vector space over an arbitrary field। अब देखो इतना सारा कट हो सकता है, लेकिन इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओनली लेट टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी। हमें पता ही है कि वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, और वो डिफाइंड होता है किसके ऊपर, आर्बिट्ररी फील्ड के ऊपर। एंड लेट द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज गिवन बाय, ओके उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सी है, m of x is equal to x minus alpha 1 raised to power e1, x minus alpha 2 raised to power e2, x minus alpha s raised to power es। all these alpha 1 alpha 2 up to alpha s are the characteristic roots of the matrix or of the linear transformation, and all these e1 e2 up to es are the powers of this minimal polynomial। okay आती है ना इसी पॉलिनोमियल, सॉरी आती है ना इसी पावर
इसलिए वो पावर्स में लिया गया है। ओके, वेयर द EIs are the positive integers and alpha I are the distinct elements of the F guys. Then there exists a basis capital V. ऐसा एक basis exist होगा V का, such that the matrix A of T with respect to this basis has the form. अगर बेसिस एग्जिस्ट हो रहा है तो उसका मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा, उसको हम ए कहते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विथ रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस, कौन सा बेसिस जो कि एग्जिस्ट होने वाला है, तो वो मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे होगा गाइस, देखो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर A1 A2 A3 अप टू AS, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, इसके नीचे के सब जीरो होंगे, यस, जीरो जीरो, ऐसे बहुत सारे जीरोज होंगे, इधर भी जीरोज होंगे, इधर भी बहुत सारे जीरोज होंगे। ओके, जीरो जीरो जीरो, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और दैट आर A1 A2 एंड AS। अब देखो आगे क्या बोलते हैं, वेयर ईच AI, दैट मींस दिस A1 A2 AS इज ए DI/DI ब्लॉक। ये AI क्या है, दैट मीन्स A1 is D1/D1 block, A2 is D2/D2 block, A3 is D3/D3 block, and so on. For some integer Di is greater than equal to alpha I, sorry EI, Di is greater than equal to EI, that means ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इसमें जो पावर है, सपोज 1 I की वैल्यू अगर 1 होगी, दैट मीन्स ये अगर AI है, A1 है, तो उसका ब्लॉक क्या होगा, D1/D1, तो दिस D1 इज ग्रेटर देन E1 होना चाहिए। ओके, सपोज D1 की वैल्यू अगर 3 रही तो E1 2 होगा, तो इट इज ग्रेटर देन, और E3 भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, वेयर I lies between 1 and S, and each AI can be expressed as in the form। अब जो AI आपने लिया है वो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स, अगेन वो ब्लॉक मैट्रिक्स होगा ना, ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक मैट्रिक्स। ओके, तो ब्लॉक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स अल्फा आइज होंगे, ब्लॉक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स अल्फा आइज होंगे, एंड जो लोअर के एलिमेंट्स होंगे सारे जीरो होंगे, लेकिन अपर वाले एलिमेंट्स स्टार होंगे, दैट मीन्स कुछ तो एलिमेंट होंगे अपर में, अपर डायगोनल, लेकिन लोअर डायगोनल जो है वो सारे जीरो होंगे। ओके, वेयर द मैट्रिक्स AI हैज जीरोज below the diagonal and possibly non-zero entries star above the diagonal element. Okay, all the entries of A not contained in one of the blocks AI। अब देखो all the entries of A, अगर कोई ऐसी एंट्रीज है all कैपिटल A की, not contained in one block of the AI। okay, अगर one block of AI में कंटेन नहीं है तो that are equal to 0। to express it all into another way, so another way में इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स B, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स B होगा whose minimal polynomial is m of x, and there exists an invertible matrix that is S, such that S into B into S inverse is equal to A, where A as the given form, above given form, that means the above वाला फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म, this फॉर्म। ओके ओके, सो दिस इज द थ्योरम। नाउ हमें इसका प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे इसको, वेरी इजी है गाइस, बेसिक बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, सो लेट Vi be the null space of T minus alpha into 1 raised to power EI। Vi का क्या है, फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है, सो Vi भी द नल स्पेस होगा, किसका नल स्पेस होगा, T माइनस अल्फा इंटू 1 रेज टू पावर EI का, फॉर ऑल I lies between 1 and S, एंड लेट Di be the dimension of Vi। Di क्या होगा, डायमेंशन होगा किसका, Vi का होगा। इफ वी चूज बेसिस फॉर द सब स्पेसेस, अगर हम ऐसे बेसिस चूज करेंगे सब स्पेसेस, कौन कौन से, V1 V2 टू VS, तो देखो V1 के लिए कौन सा सब बेसिस होगा, V2 के लिए कौन सा होगा, एंड VS के लिए कौन सा होगा, सेपरेटली ईच के लिए। देन बाय थ्योरम स्टार्ट,
कौन सा थ्योरम स्टार मीन्स गाइस, कौन सा थ्योरम जो आपने पहले लिया था उसको स्टार वाला मार्क दिया था हमने, ओके, दैट थ्योरम स्टार। उसमें क्या कहा है कि द मैट्रिक्स टी इज डायगोनल इफ एंड ओनली इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल हैज द फॉर्म x minus xi1 into x minus xi2 raised to e2 and so on, okay. So by that theorem star, the totality of basis elements obtained which will form a basis of V, ओके, जो भी बेसिस एलिमेंट्स होंगे उसके, तो वो क्या करेंगे, V का बेसिस फॉर्म करेंगे, बिकॉज V क्या है, V इज द डायरेक्ट सम ऑफ द सब स्पेसेस Vi। V क्या है, डायरेक्ट सम है किसकी, सब स्पेसेस Vi की। सो अब हम अरेंज करेंगे, नाउ अरेंज ए बेसिस फॉर V, ऐसा एक बेसिस अरेंज करेंगे V, सो दैट द फर्स्ट D1 एलिमेंट्स फॉर्म्स ए बेसिस फॉर V1। अब देखो V के लिए कैसा बेसिस अरेंज कर रहे हैं, उसके फर्स्ट D1 एलिमेंट मीन्स फर्स्ट सम एलिमेंट्स जो है V के, वो क्या करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे सब स्पेस V1 के लिए। नेक्स्ट D2 एलिमेंट्स जो रहेंगे वो बेसिस फॉर्म करेंगे V2 सब स्पेस के लिए, एंड सो ऑन, ओके। सिंस ईच सबस्पेस Vi इज इनवेरिएंट रिलेटिव टू T, ये जो हर एक सबस्पेस है Vi का, वो क्या है, इनवेरिएंट रिलेटिव है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T को। So it is clear that the matrix of T relative to this basis has the form. So इसका जो मैट्रिक्स है T का relative to that basis, उसको कैसा फॉर्म होगा, A1 A2 up to AS डायगोनल एलिमेंट में रहेंगे एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ओके। ये फॉर्म तो आ गया गाइस। अब आपको क्या दिखाना है, ये A1 A2 एंड AS आर द ब्लॉक मैट्रिसेस है, तो ये कैसे ये दिखाना है, एंड ओ एंट्रीज इनइक्वालिटीज आपको दिखानी है। सो इट रिमेन्स टू प्रूव दैट AI कैन बी चूजन टू हैव द रिक्वायर्ड फॉर्म। सो AI को क्या होगा, कुछ तो रिक्वायर्ड फॉर्म होगा, एंड दैट द इनइक्वालिटीज दैट मींस दिस DI इज ग्रेटर देन इक्वल टू EI, दिस इनइक्वालिटी इज होल्ड फॉर I लाइज बिटवीन 1 एंड S। ये दोनों स्टेटमेंट आपको अब दिखाने। तो देखो अब क्या होगा, सो नेक्स्ट, each space Vi, that means each subspace Vi is the null space of T minus alpha into 1 raised to power EI. Okay, because V is the null space of this, then each subspace will be the null space of this. In other words, if we let Ni is equal to T minus alpha into 1, okay, अगर हमने ऐसा assume किया कि Ni की वैल्यू क्या है, T minus alpha into 1, then Ni belongs to L of Vi into Vi, L of Vi. That means N1 will belongs to L of V1 V1, N2 belongs to L of V2 V2, and Ns belongs to L of Vs Vs. And we have Ni raised to power Ei is equal to 0. That means the nilpotent linear transformation. Okay, so this implies ये जो T है, T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो यहाँ से, अब यहाँ से लेना है, यस, यहाँ से लेना है, ये बोल्ड वाली ब्रैकेट लंबी वाली, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन Vi एंड इट इज द सम ऑफ, दैट मीन्स अगर मैंने ये टर्म इधर घुमा दी तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ni प्लस अल्फा आई इंटू 1। सो एक T जो है वो किसकी सम होगा, सम ऑफ कांस्टेंट टाइम द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज देखो alpha into 1, alpha is the constant and 1 is the identity transformation. So constant time the identity transformation and the nilpotent transformation Ni, okay, so it is the sum. So now we will apply the above lemma, अब हम अप्लाई करेंगे। देखो गाइज, ये लेमा अप्लाई करने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे इसको तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। To the task of selecting an appropriate basis for the subspace Vi of V। देखो अब Ni की वैल्यू क्या है, since Ni is equal to T minus alpha into 1 is a nilpotent on Vi, that means N1 is equal to T minus alpha 1 into 1 is a nilpotent on V1 and so on. The lemma implies that
vi हैज द बेसिस, और vi को क्या होगा, बेसिस होगा। कौन सा बेसिस होगा, देखो vi1, दैट मीन्स vi फॉर दी फर्स्ट v11, v12, v13 एंड सो ऑन। आई की वैल्यू 1 रहेगी तो, देन 2 रहेगी तो v21, v22 एंड सो ऑन। ओके, in this way. So this is the basis for the vi. So that is vi comma 1, vi comma 2, vi comma di. Okay, such that आपने देखो v1 के बेसिस कहाँ तक काउंट किए थे, d1 तक, v2 के d2 तक एंड vi के di तक, इसलिए ये 1 2 2 di लिया है। ओके, देन सच दैट इसमें क्या होगा, उस लेमा में फर्स्ट वाला जो होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट w1, n ऑफ w1 इज इक्वल टू 0 होता है एंड w1 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखो, सो ni ऑफ vi1, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके ऊपर अगर हम ni अप्लाई करेंगे, ni को क्या कह रहे हैं हम, नील पोटेंट कह रहे हैं ऑन vi पर, तो ये क्या होगा, 0 होगा। अगेन ni ऑफ vi2 सेकेंड एलिमेंट पर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये किस में बिलोंग होगा, s ऑफ vi1, s ऑफ vi1, दैट मीन्स s ऑफ w2 थर्ड पे जब अप्लाई करेंगे तो किस में बिलोंग होगा, s ऑफ w1 w2। अब तो देखो i पर अप्लाई करेंगे ni ऑफ vik, तो ये किस में बिलोंग होगा, s ऑफ vi1 vi2 vi3 अप टू vi k माइनस वन। अब ये k है ना, इधर क्या लिया, k लिया, तो k माइनस वन टर्म्स तक आपको जाना है। तो फॉर द स्केल लाइज बिटवीन 2 टू डी आई, 2 टू डी आई, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे गाइस। ओके, ये सिर्फ वो लेमा अप्लाई किया इसमें। अब देखो, सिंस एन आई इज इक्वल टू टी माइनस अल्फा इंटू वन, एन आई की वैल्यू क्या है, टी माइनस अल्फा इंटू वन है। सो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इधर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टी माइनस अल्फा इंटू वन, वी आई वन इज इक्वल टू 0। सेकेंड टर्म क्या होगी, t minus alpha into 1 vi2, okay, and which is belongs to s of vi1 up to dash t minus alpha I into 1 vik, and which is belongs to s of vi1 to s of vi k minus 1 for k is lies between 2 to di। okay, now this implies, ये क्या imply करेगा, देखो इसको हम इक्वल टू 0 के बराबर लिखेंगे। ओके, ऑल दीज आर इक्वल टू 0 के बराबर हम लिखेंगे। सो देखो ये क्या होगा, टी ऑफ वी आई वन, ओके, माइनस अल्फा आई इंटू वी आई वन, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी ऑफ वी आई वन इज इक्वल टू अल्फा आई वी आई वन। तो देखो ये फर्स्ट वाली टर्म। अब देखो सेकेंड वाली टर्म कैसे आएगी, सेकेंड वाली टर्म टी ऑफ वी आई टू इज इक्वल टू अल्फा वन टू वी आई वन, अल्फा वन टू वी आई वन। देखो इधर से आपको लेना है, किधर से, इधर से। ओके, टी ऑफ वी आई टू, के की वैल्यू अगर 2 रही तो 2 होगा, देन इज इक्वल टू अल्फा आई, ओके, इंटू अल्फा इंटू वी आई टू। ये देखो अल्फा वी आई, अल्फा आई वी आई टू। लेकिन ये बीच वाली टर्म कहाँ से आ गई सर, ये अगर आपको ढूंढना है सो तो कहाँ से ढूंढेंगे, बिकॉज दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू किस में हो रहा है, सब स्पेस जनरेटेड बाय एस ऑफ वी आई वन वी आई टू वी आई के माइनस वन। सो ये सेकेंड वाला एलिमेंट ले रहे, तो ये किस में बिलोंग होगा, एस ऑफ वी आई, ओके, वी आई टू, इसमें ये बिलोंग होगा। ओके, सो हम क्या लेंगे, ये वी आई तो लेंगे ही लेंगे, नॉट वी आई टू, ये वी आई वन में बिलोंग होगा, बिकॉज ये 2 में ले रहे हैं ना। यस, वी आई वन में ले, ओके, इट इज सबस्पेस जनरेटेड बाय वी आई वन। सो अगर ऐसा है तो इसको कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा ना जो मल्टीप्लाई होगा, अल्फा वन टू हमने ऐसा लिख दिया, बिकॉज फॉर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के
अकॉर्डिंग, जैसा आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, अल्फा 1 1, अल्फा 1 2, आपको ये ऊपर वाले जो है ना वो क्या दिखानी, नॉन जीरो दिखानी है ना, इसलिए ये अल्फा 1 2 लिया है गाइस। आप कोई भी स्केलर ले सकते हो। और ये स्केलर क्यों आया, बिकॉज दिस इज अ सबस्पेस जनरेटेड बाय ऑल दीज एलिमेंट्स एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो उसको कोई ना कोई तो स्केलर मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए ये अल्फा 1 2 स्केलर मल्टीप्लाई है। ओके, सो सिमिलरली ऐसा कहाँ तक जाओगे आप, टी ऑफ वी आई के एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा वन के वी आई वन, ओके, प्लस अल्फा 1 के वी आई टू, अल्फा अप टू डैश 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 अल्फा के माइनस वन के वी आई के माइनस वन। ये सारे एलिमेंट जो है इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these elements because all these are this is the subspace generated by is vi1 vi2 to vi k minus 1, that's why ये क्या लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन, एंड प्लस लास्ट वाला एलिमेंट ए ले लेंगे, दैट इज अल्फा आई वी आई के। ओके, so this implies the matrix of T on the space Vi relative to the basis Vi1, Vi2 to Vi each। तो ये मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, देखो, अगर हम ये सारे एलिमेंट्स को मैट्रिक्स ऑफ टी जैसे लेते ना आप गाइस, मैट्रिक्स ऑफ टी मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या लिखना है, कॉलम वेक्टर लिखना है। ओके, उसका कॉलम वेक्टर आप लिखते हो डायरेक्टली मैट्रिक्स में। तो अब देखो इसका कॉलम वेक्टर कैसे लिखेंगे, क्या होगा ये जो फर्स्ट वाला है ये तो फर्स्ट ही आ जाएगा, दैट इज अल्फा आई वी आई वन। ओके, सो दिस इज अल्फा आई। इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना वो उसका क्या लेते हैं आप, मैट्रिक्स लिखते समय क्या लेते हैं, उसका सिर्फ स्केलर लेते, कोएफिशिएंट लेते, वेक्टर नहीं लेते। सो फर्स्ट क्या है, अल्फा आई। तो सेकंड में देखो, ये फर्स्ट रो में सिर्फ अल्फा आई होगा, अल्फा आई वन की टर्म दिखाई दे रही कि इधर नहीं दिखाई दे रही, ये अल्फा 1 2 का एलिमेंट होगा, नहीं, ये देखो अल्फा आई वी आई 1 2 है, नॉट वी आई वन, तो वी आई 1 2 में जाएगा वो, वी आई 1 2 कहाँ होगा, इधर होगा, इधर होगा सेकेंड वाले में। ओके, तो इधर नहीं होगा, तो फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे इधर के। सेकेंड कॉलम में क्या लोगे आप, अल्फा 1 2, दैट मीन्स यहाँ पर आपका एलिमेंट आएगा अल्फा 1 2। ओके, अल्फा 1 2 वी आई वन, देन अल्फा आई वी आई टू, दैट मीन्स इधर आपका एलिमेंट आएगा अल्फा आई सेकेंड, और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, जीरो, दैट मीन्स बिलो डायगोनल एलिमेंट जो है ना गाइस, सारे एलिमेंट जीरो आ जाएंगे। सिमिलरली लास्ट में क्या लेंगे, इधर इधर कौन सा एलिमेंट आएगा, अल्फा 1 के, इधर कौन सा आएगा, अल्फा 2 के, अप टू अल्फा के माइनस वन के, एंड लास्टली ये अल्फा आई आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द अल्फा आई। तो ऐसे कॉलम वाइज वेक्टर आप लिखोगे, तो ये हो गया आपका ए आई। नाउ टू प्रूव द इनइक्वालिटी, अब हमें इनइक्वालिटीज प्रूव करनी है, डी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई आई, so this one is less than equal to I is less than equal to R from the above lemma, again above lemma का यूज करना है, it follows that this ni raised to di is equal to that zero, that means it is a nilpotent element, ni is the nilpotent element where di is the dimension of vi, di क्या है, dimension of vi, because आपने क्या बताया है कि V1 में कितने बेसिस एलिमेंट है, D1 बेसिस एलिमेंट है, फर्स्ट D1 बेसिस एलिमेंट। सो D1 बेसिस एलिमेंट है तो आपको पता है नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट क्या होता है, डायमेंशन होता है। सो Vi का डायमेंशन क्या होगा, Di होगा, V1 का D1, V2 का D2, V3 का D3 एंड सो ऑन, Vi का Di होगा। सो सिंस T इज इक्वल टू अल्फा इंटू वन प्लस Ni, ये तो पहले आपने देखा, दैट इज एन आई माइनस सॉरी टी माइनस अल्फा इंटू वन इज इक्वल टू एन आई, उसके ऊपर से ये आ गया ऑन वी आई। तो वी हैव दैट इज इसको सिर्फ ऐसा लिया, ए आई माइनस वन जो है इधर ले लिया, तो टी माइनस अल्फा आई माइनस वन अल्फा आई इंटू वन रेस टू पावर डी आई इज इक्वल टू जीरो ऑन वी आई, ऑन वी आई। ओके,
इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू क्या है, एन आई, लेकिन एन आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, एन आई रेस टू पावर डी आई, सो दोनों साइड की पावर ले ली डी आई। ये जो इक्वेशन है ना, उसको लिखना है ऐसा, देखो, टी माइनस अल्फा आई इंटू 1। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू एन आई है, एन आई। सो आपको क्या लेना है, दोनों साइड की डीआईथ पावर लेनी है। क्या लेनी है, डीआईथ पावर। अगर आपने डीआईथ पावर ले ली तो क्या मिलेगा, देखो, डीआईथ पावर अगर ले ली तो क्या मिलेगा, ये रेस्ट पावर डी आई हो जाएगा। यस, और ये भी क्या हो जाएगा, रेस्ट पावर डी आई हो जाएगा। ओके, सो ये एज इट इज रह जाएगा ये टर्म। सो टी माइनस अल्फा आई इंटू 1 रेस्ट टू पावर डी आई इज इक्वल टू एन आई रेस्ट टू पावर डी आई। क्या है गाइस, एन आई इज द नील पोटेंट एलिमेंट, उसकी पावर डी आई है, तो वो एलिमेंट क्या है, 0, कहाँ से, यहाँ से। ओके, ऑन वी आई, एंड सिंस V is the direct sum of the subspaces Vi, V क्या है, डायरेक्ट सम है किसकी, सबस्पेसेस Vi की, तो हमें क्या मिलेगा, V1 is a direct sum, V2 is a direct sum, V3 is a direct sum, and so on. तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या मिलेगा, t माइनस अल्फा 1 इंटू 1 रेस टू D1 इंटू टी माइनस अल्फा 2 इंटू 1 रेस टू, ये जो डी आई है ना, इसका प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम, अप टू टी माइनस अल्फा इंटू 1 रेस टू पावर डी आर इज इक्वल टू 0। ओके, तो देयरफॉर द मिनिमल पॉलिनोमियल एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो इधर एक्स, टी की जगह पे एक्स अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा आर। ओके, so x minus alpha I raised to power ei, which will divide the which will divide the polynomial, this polynomial a वाली, ये है x minus alpha I raised to power di, इसको डिवाइड करेगी, एंड फॉर्म this will form the theory of unique factorization in f of x। इसका क्या होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा फील्ड f of x में। दिस इम्प्लाइज di की जो पावर है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ei होगी। ओके, तो हेंस द थ्योरम, तो इससे क्या हो गया गाइस, ये थ्योरम प्रूव हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी थ्योरम। तो नेक्स्टली हम करोलरी लेंगे, इट इज अ करोलरी विदाउट प्रूफ। ओके, so let's see, let capital T be a linear transformation on a finite dimensional vector space capital V over an algebraically closed field F। okay, T क्या है, linear transformation है, defined है किस पे, V पर, and V किस पे defined है, algebraically closed field F पर defined। Then the minimal polynomial m of x of the linear transformation T has a degree less than equal to dimension of V। That means T की जो डिग्री है वो लेस होगी, नहीं तो इक्वल होगी डायमेंशन V से, उसके ऊपर नहीं जाएगी। ओके, so this is the corollary, remember this corollary। Next is the definition guide, let capital T belongs to L of VV and A be the matrix of T with respect to the basis of V। टी क्या है आपका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एल ऑफ वीवी में बिलोंग हो रहा है, एंड देन ए क्या है, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस इन द वी। देन द मैट्रिक्स, अब कौन सा मैट्रिक्स है, एक्स इंटू आई माइनस ए हैज द एंट्रीज इन क्वोशंट फील्ड ऑफ द पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स। इसकी एंट्रीज किस में होगी, एफ ऑफ एक्स में बिलोंग होगी, एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, क्वोशंट फील्ड। ओके, एंड इट्स डिटर्मिनेंट एच ऑफ एक्स, किसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स आई माइनस ए इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा उसको क्या कहेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे गाइस। सो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। ओके, बिकॉज ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, करके रखिए, एग्जाम को आ सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकता है, तो इसको करके रखिए। सो आज के वीडियो में इतना ही काफी है, मिलते हैं हम गाइस अगले वीडियो में विथ अगला टॉपिक लेके। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।